वेलकम बैक फ्रेंड्स इन आवर सीरीज जिसका नाम है मैथ्स सुपर बैच। तो ये सुपर मैथ्स जो बैच है वो बेसिकली बेसिक जो एडवांस एक मेथड है जिसके अंदर हम सीखेंगे कि बिल्कुल स्क्रैच से जब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और जब हम पूरे एडवांस लेवल मतलब एसएससी मेंस जैसे लेवल पे जब हम पहुंचते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है, हमें किस स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। तो हमारी वीडियोस का जो हमने शेड्यूलिंग की है वो इस तरीके से की है कि एक स्टूडेंट जो बिल्कुल पढ़ाई स्टार्ट कर रहा है, जिसको अभी मैथ्स का कुछ भी नहीं पता, इवन उसको बोर्ड मार्क्स भी नहीं आता हो, वो एकदम से जैसे ही कोर्स कंप्लीट करे और उसके बाद वो क्या बन जाए, चैंप बन जाए। तो देखिए बेसिकली जो आज का टॉपिक है ना वो है लॉन्ग डिविजन मेथड। जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस टाइप में अगर हमें इसके स्क्वायर्स को सॉल्व करना है तो उसकी मैं ट्रिक आपको पिछली क्लास में दे चुका हूं, इजीली आप कैसे कर सकते हैं। बट आजकल जो पैटर्न है, आजकल का जो पैटर्न है वो बहुत कभी कभी बड़े नंबर्स आ जाते हैं या डेसिमल्स में आ जाते हैं, और कई सारे स्टूडेंट्स जो अभी क्लास 10 तक की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं सीधा हमारा जो है लॉन्ग डिविजनल मेथड स्क्वायर निकालने का, ठीक है ना। तो मैं आपके छोटे से एग्जाम्पल स्टार्ट करूंगा, जैसे कि मान लीजिए एक नंबर है 7396। अगर मुझे इस नंबर को सॉल्व करना है तो मुझे कुछ भी नहीं करना, इसको जस्ट सिंपल एक तरीके से आप देखिए, इसे कहते हैं इस तरीके से डिवीजन करना। कई ज्यादा एग्जाम्स में मेथड आता है बट बच्चे नहीं कर पाते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो क्या करते हैं डिवाइड वाले रूल लगाते हैं। तो समझिए, तो 7396 अगर मुझे निकालना है किसका स्क्वायर है तो मैं क्या करूंगा, हमेशा पेयरिंग बनानी चाहिए। तो देखो मैं पेयरिंग कैसे बनाता हूं, ये हो गई दीपिका और रणबीर की पेयरिंग, पीछे से बनाना, लास्ट से पेयरिंग बनाते हुए चलना है। ये हो गई विराट और अनुष्का की पेयरिंग, ठीक है ना, कोई माइंड मत करना भाई। तो हमें क्या करना है, पीछे से पेयर बनाते हुए चल रहे हैं, कपल्स बनाते हुए चल रहे हैं। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले कोई ऐसा नंबर माइंड में लेके आइए जो विराट और अनुष्का को कंपेयर कर सके। तो नंबर है 73, तो 73 से छोटा एक परफेक्ट स्क्वायर कौन सा, 8। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। अब इसको लिखने का तरीका देखिए, 8 8 जा कितने होते हैं, 64। 8 8 जा, अब मान लीजिए कोई और नंबर होता तो 7 7 जा आता, 6 6 जा आता, 5 5 जा। जब भी हम लॉन्ग डिविजन मेथड करते हैं उसमें नंबर ऐसे ही आएंगे, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, वरना विराट और अनुष्का बुरा मान जाएंगे। तो 73 में से 64 गए तो 13 में से 4 गए, कितने बच गए, 9। अब यहां पे भी एक चीज और आ जाती है, वो क्या है कि हमें सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए सॉल्व करने का तरीका भी यही है कि जो अब वहां पे हम जब सिंपल डिवाइड करते थे तो एक नंबर नीचे उतारते थे, तो यहाँ पे हमें दो नंबर नीचे उतारने हैं। तो यहाँ क्या होगा, 96, ठीक है ना। तो 96 को अगर मुझे करना है, अब देखिए नंबर अपना 996, तो जो आसान तरीका क्या होता है, ये जो नंबर लिखा हुआ है इसका डबल कर दीजिए। तो 8 का डबल कितना होता है, 16, यहां लिख दिया 16। या और दूसरा तरीका 8 + 8 कर दीजिए तो भी 16। कुछ लोग कहते हैं इसका डबल कर दीजिए, कुछ लोग कहते हैं इस नंबर में ये वाला नंबर ऐड कर दीजिए, दोनों ही मेथड सही है, आपको जो सही लगे। तो 60, अब देखिए ये वाला जो स्टेप है ना, जब ऑफलाइन में स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। देखो लिखने का तरीका अपने साइड में लिख लीजिए। अब मुझे इसका कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें, तो आप ऐसे ना बना के लिखिए ताकि आपके लिए आसान हो। जो नंबर लिखा है उसको उसी से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, इसके पास आ जाए। तो देखिए मैं देख पा रहा हूं अप्रोक्स जो होगा, मैं कह 5 करके देखूं या 6 6 करके देख लेते हैं। मैंने 6 किया मान लीजिए, आप कुछ भी लीजिए लेकिन जो नंबर आप यहां लिखेंगे वही यहां लिख के देखेंगे। तो 6 6 36 का 6 आ गया 3, 6 6 36 प्लस 3 कितना हो गया 9, ठीक है ना। यहाँ 3 6 1 6 प्लस 3 9। अब मुझे कैसे पता चला कि सर 6 ही रखना था, तो आपको इसकी यूनिट डिजिट चेक करनी है। 6 है तो 6 किसके स्क्वायर्स में आता है, तो 6 आता है हमें पता ही है, या तो वो 6 के उसमें आएगा, ठीक है ना, या वो 4 के उसमें आएगा। तो या तो मैं 4 रख के देखना है या मैं 6 रख के देखना, तो आप सारे रख रख के नहीं देखेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा आईक्यू आपको लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा मैंने 6 और यहां लिखा मैंने 6, तो मेरे पास आ गया 996। तो मतलब क्या हुआ, 7396 किसका स्क्वायर है फ्रेंड्स, 86 का। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। सर ये तो बहुत बढ़िया ट्रिक थी। तो अगर ट्रिक बढ़िया थी, आपको समझ आई, तो प्लीज एक लाइक करें और साथ में जाना नहीं है, एक ट्रिक एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए जैसे कि अगर मैं एक नंबर लूं जैसे 9216, आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो नंबर्स मैं ले रहा हूं उसी से आंसर आएगा, आप कुछ लेंगे नहीं आएगा, आप यूनिवर्सली कुछ भी नंबर लो आ जाएगा, ठीक है ना।
तो अब देखिए जैसे यहाँ पे पेयरिंग करी, अब मुझे ज्यादा पेयर्स कपल्स के नाम पता नहीं है, तो मान लीजिए कोई दो एक्टर हैं, मान लीजिए अमिताभ बच्चन और जया भारती का ये पेयर बना दिया, ये धर्मेंद्र हेमा मालिनी का आपने पेयर बना दिया। तो अगेन वही करना है हमें, 8 8 सा होते हैं 64, 9 9 सा 81 होते हैं, तो 9 9 सा 81, तो 2 में से 1 गया 1, 9 में से 8 गया 1, तो 11 बचा। अब मैं क्या करूंगा, हमें पता है हमें कपल्स कपल्स खेलना है, ठीक है ना, तो कपल्स कपल्स में गया 16 मैंने उतार लिया, ये आ गया 1116। अब यहां पे मैंने क्या कहा था, या तो इन दोनों को ऐड करके लिख लो या इस नंबर का डबल कर लो, तो 18 ही होगा, सिंपल सी बात है। अब देखिए 18 के आगे मैं ऐसा क्या नंबर लगाऊं कि अगर मैं उसको इससे मल्टीप्लाई करूं, मतलब उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये नंबर आ जाए। तो मुझे पता है 6 कब कब आता है, 6 आता है या तो 6 पे या 4 पे, तो मैं 1 8 के आगे पहले क्या लगा के देखता हूं, 8, सॉरी 6 लगा के देखता हूं। तो देखिए 6 6 कितने होते हैं 36, 6 लिखा 3 लिखा, 8 6 कितने होते हैं, 8 6 आपके होते हैं 48, 48 प्लस 3 कितना हो गया आपका, 48 प्लस 3 हो गया 51, 51 का हो गया 1, यह गया 5, 6 1 जा 6 प्लस 5 11। तो अगर नीचे का आपको वीडियो में क्लियर ना दिख रहा हो तो आप करके देख लेना। तो मेरा आंसर 6 से इजीली आ रहा है, मैं लिखता हूं 6, यहां लिखूंगा 6 तो आ जाएगा 1 1 1 6, तो आंसर क्या है 96। तो अब सभी स्टूडेंट्स को ये चीज अच्छे से समझ आ चुकी है, तो इसको इरेज कर देते हैं। अगर आपको वैसे किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो वो ले सकता है, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं, अब हम आगे और प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है जिसमें हमें इस वीडियो के अंदर ही सब कुछ सीख के जाना है, ठीक है ना। वो गाना है ना, ये प्यार का समुंदर है हमें डूब के जाना है, तो मेरे भाई ये मैथ्स का समंदर है हमें सब कुछ सीख के जाना है। तो एक नंबर और लेते हैं 10609, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वहां बच्चे से लॉन्ग डिविजन मेथड लगाने में प्रॉब्लम होती है। तो देखिए कैसे लगाएंगे, तो इसको लगाने के लिए थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिख लेता हूं, शायद कैमरे में पूरा नहीं आ रहा होगा। 10609, अब यह पेयरिंग करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसको पेयरिंग को समझने के लिए थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं ये दोनों, इन दोनों का, क्योंकि पेयरिंग हमें हमेशा लास्ट से करनी होती है, इन दोनों का पेयर बन गया, ये अकेले रह गए, हमारे सलमान भाई अकेले रह गए हैं, ठीक है ना। तो ये पेयर बन गया अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय का, ये बन गया हमारी क्या नाम है कटरीना कैफ और विक्की कौशल जी का, और यहाँ पे ये जो हमारे सलमान भाई हैं ये अकेले रह गए। तो जो नंबर अकेले आ जाता है उसको हम अकेले लिखते हैं, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ भगवान होता है, इसलिए उनके साथ 0 लगा देते हैं, ठीक है ना, इसलिए हम उनको भाईजान बोलते हैं विद रिस्पेक्ट। तो देखिए कोई प्लीज, कोई अगर सलमान भाई का फैन हो तो प्लीज बुरा मत मानना, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ जल्दी उनका ही पेयर बन जाए, शादी हो जाए। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, अब भाईजान यूनिक है तो यूनिक नंबर्स को यूनिक नंबर तरीके से ही सॉल्व किया जाता है। तो 1 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इन्हीं को सॉल्व करेंगे, तो 1 1 जा 1, ठीक है ना। तो 1 में से 1 गए 0, अब हमने क्या कहा था इन दो नंबर्स को हमें ऐड करना है, हमने कर दिया यहाँ पे 2। अब जैसे कि हम पढ़ते आए हैं कि हमें नंबर्स का हमेशा पेयर नीचे उतारना है, तो विक्की कौशल और कैटरीना कैफ को साथ में उतार लेंगे, ये हो गया 06। अब अगर ध्यान से देखें तो 2 के आगे, अब ये वाला जो पॉइंट है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 के आगे मैं ऐसा क्या नंबर लगाऊं, ठीक है ना, जिससे वो इसके आसपास है वो। अब अगर आप 1 लिखते हो, जैसे कि आप 1 लिखोगे 1 1, तो ये तो 21 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हमें 21 नहीं लेना, हमें क्या लेना है फ्रेंड्स 0। इस वाली जगह को आप, ये मतलब जो ये वीडियो का जो सेशन है वाला पार्ट, इसको कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखें, यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं ऑफलाइन बैच में भी जब बच्चों को क्वेश्चन देता हूँ सिंपल डिवीजन वाला जहां 0 आती है, तो ये मान लीजिए 60% स्टूडेंट गलत कर जाते हैं। आप भी अपने किसी फ्रेंड को बोल के देखना कि ऐसी जहां 0 वाली होती है उसको सॉल्व करके बच्चे फंस जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लूंगा 0, तो मैंने लिखा 0, यहाँ लिखा 0, तो यहाँ आ जाएगा 0, तो 6 में 0 गए 6, समझ आया। तो अब क्या होगा, 6 में से 0 गए 6 बच गया, अब हम अपना अगला पेयर नीचे उतार लेंगे। तो अब देखिए 20 है, अब 20 में मुझे क्या ऐड करना है 0 लास्ट वाली, तो यहां आ जाएगा 20। या अगर मैं वैसे देखूं तो 10 का डबल कितना हो जाएगा 20। अब
लास्ट में है 9, तो मैंने आपको पहले ही कहा था 9 कब कब आएगा, या तो 3 में आएगा, 7 में आएगा। तो आप 3 रख के देख लीजिए, एक बार 7 रख के देख लीजिए। तो 20 के बाद रखना है, मान लीजिए 3 रखता हूं, तो 3 3 जा 9, 3 0 0, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे मैं अगर 3 रखता हूं, यहां में अगर 3 रखता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा 6 0 9। तो मेरा आंसर क्लियर हो चुका है। तो ये आंसर क्या है मेरा 103। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो इस क्वेश्चन को और भी आप प्रैक्टिस कीजिए घर में। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, जैसे के लिए ये एक नंबर है, इसमें भी आप जैसे पेयरिंग कैसे बनाएंगे कि ये दो का पेयर पहले बन जाएगा, फिर इन दो का पेयर बन जाएगा, ये अकेला रह जाएगा। इसको आप सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में भेजेंगे। और देखिए 5 डिजिट वाले जब आप सॉल्व करेंगे, पहले तो आप स्टार्ट कीजिए 3 डिजिट वाले से, ये फिर आप होमवर्क में बाद में, जैसे कि एक नंबर आप ले सकते हैं 8 6 4 9, ये नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है ना। और भी जैसे कि आप ले सकते हैं, मान लीजिए आपका एक नंबर हो जाएगा, हाँ एक नंबर और है, ठीक है। और आप ले सकते हैं एक इसका निकाल लीजिए आप 7 2 9, ठीक है ना। एक आप निकाल लीजिए 5 2 3, ठीक है ना। और ठीक है राइस, ठीक है। इसके जगह मैं आपको एक नंबर और देता हूं, एक थोड़ा इजी नंबर लीजिए 6 2 5। आप शुरुआत करेंगे छोटे नंबर से, फिर आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि किस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो एक चीज और मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा, जब हम लोग इस चीजों की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो आप लोग पहले ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है ना। मैं साइड में ही हूं,